वेलकम टू एडू बैटरी। आज हम कक्षा 5 का पाठ भिक्षा पात्र पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर्स टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज भी करेंगे। लेट्स रीड। भिक्षा पात्र। भिक्षा पात्र मीन्स आर्म बाउल और बेगिंग बाउल। बातों बातों में अत्यधिक बारिश होने या बिल्कुल बारिश ना होने से क्या होता है? अत्यधिक when rain happen more than requirement, तब हम बोलते हैं अत्यधिक बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश। बिल्कुल बारिश ना होना means when there is a drought, बारिश नहीं होती है, सूखा पड़ जाता है। We call that drought। भूखी प्रजा को अन्न देने के महात्मा बुद्ध के आह्वान पर सुप्रिया नामक एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा मांगकर अकाल पीड़ितों की सहायता करने का बीड़ा उठाया। कई बार क्या होता है, बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है और हमारी फसल खराब हो जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि बारिश बिल्कुल नहीं होती है और फसल ही नहीं होती, क्रॉप ही नहीं होती, हमारे पास ग्रेन नहीं होता कुछ भी खाने के लिए। ऐसा ही कुछ इस पाठ में भी बताया गया है। जब अन्न नहीं होगा, अनाज नहीं होगा, तो खाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। तो ऐसा ही बहुत पहले समय में, महात्मा बुद्ध के समय में ऐसा ही कुछ घटना घटी थी। आओ उस घटना के बारे में जानते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध के समय देश में अकाल पड़ा। उसमें महात्मा बुद्ध के आह्वान पर एक निर्धन स्त्री मीन्स पुअर लेडी, ने भिक्षा मांगकर मीन्स बेगिंग करके अकाल पीड़ितों people who were suffering with the scarcity of food, scarcity of resources, उनकी मदद की थी। जो कार्य नगर के धनी जन means who are very rich in that city couldn't do, लेकिन उस निर्धन स्त्री ने कर दिखाया था। Now let's read the chapter। पिछले 2-3 वर्ष वर्षा ठीक तरह से नहीं हुई थी। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी थी। पिछले मीन्स प्रीवियस 2-3 years रेन वॉज नॉट हैपनिंग प्रॉपरली। इस वर्ष तो वर्षा की एक बूंद भी न बरसी। नाउ दिस ईयर इवन सिंगल ड्रॉप डिडंट हैपन। भयंकर सूखा पड़ा था। भयंकर मीन्स वेरी बैडली, देयर वाज अ ड्रॉट। धरती का कलेजा फट गया था। धरती मीन्स अर्थ, कलेजा फटना मीन्स एवरीवेयर देयर इज नो वाटर ऑन द अर्थ ओनली। अर्थ वॉज टोटली ड्राई, उसमें जगह जगह दरारें पड़ गई थी। पेड़ पौधे सूख गए थे। पेड़ पौधे मीन्स प्लांट्स एंड ट्रीज वर गेटिंग ड्राई। पशु पक्षी प्यास से व्याकुल थे। प्यास मीन्स थर्स्ट, पशु पक्षी मीन्स एनिमल्स, बर्ड्स। व्याकुल मीन्स रेस्टलेस, एंशियस। पक्षियों का कलरव भी कम ही सुनाई पड़ता था। पक्षियों का कलरव मीन्स साउंड ऑफ वर्ड्स। ना जाने भूखे प्यासे कहाँ दुबके बैठे थे। ना जाने मीन्स डोंट नो। भूखे प्यासे मीन्स थर्स्टी, हंग्री। नगर में अकाल पड़ा था। अकाल मीन्स फेमाइन।
नगर मीन्स सिटी, जिसके पास थोड़ा बहुत अन्न था। अन्न मीन्स फूड, ग्रेन, उसने छिपाकर दुर्दिन के लिए रख लिया था। छिपाकर मीन्स दे हैव हाइड। दुर्दिन मीन्स बैड डेज। प्रजा हाहाकार कर उठी थी। प्रजा मीन्स ऑल पीपल, दे वर टेंस्ड। गौतम बुद्ध से जन जन की परेशानी देखी ना गई। गौतम बुद्ध से परेशानी मीन्स रेस्टलेसनेस, ही कुडंट सी। उन्होंने अपने शिष्यों को इकट्ठा किया। शिष्य मीन्स प्यूपिल, इकट्ठा मीन्स ही कॉल्ड ऑल टुगेदर। नगर के धनी भक्तजनों को बुला भेजा। Whoever were rich in that city, they called. विनम्र स्वर में बुद्ध ने प्रश्न किया। विनम्र मीन्स वेरी पोलाइटली। प्रियजनों, बोलो, भूखी प्रजा को अन्न देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? He asked. People are hungry around us. Who are ready to give food to them? महात्मा बुद्ध के वचन सुन रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से झुक गया। महात्मा बुद्ध, what he said, रत्नाकर सेठ फेल्ट वेरी शेमफुल। वह हाथ जोड़कर बोला। ही सेड, भगवान, इतने बड़े नगर के हर प्राणी तक अनाज पहुंचाना मेरे वश की बात नहीं है। भगवान मीन्स माई गॉड, रिस्पेक्टेबल पर्सन। दिस मच बिग सिटी वी हैव एंड इट इज नॉट manageable to give food to everybody. At least I can't do this. तथागत ने अपनी दृष्टि घुमाई। दृष्टि घुमाना मीन्स he looked around. उनकी नजर सेनापति जयसेन पर पड़ी। He saw जयसेन। जयसेन ने कहा, तथागत, प्राण देने से यदि जनता को अन्न प्राप्त हो जाए तो मैं पल भर में तैयार हूं। प्राण मीन्स लाइफ। लेकिन मेरे घर में इतना अनाज कहाँ कि पूरे नगर का पेट भर सकूं। But in my house we don't have that much grain. तभी धनी धर्मपाल बोल उठा, भगवान, मैं तो पहले ही भाग्य का मारा हूं। भाग्य मीन्स लक। भाग्य का मारा मीन्स स्ट्रक बाय लक। वर्षा ना होने से मेरे सब खेत सूख गए हैं। खेत मीन्स फार्म। वर्षा ना होना मीन्स विदाउट रेन। माई फार्म गॉट ड्राइड। बीज के लिए रखे अनाज से किसी तरह परिवार को आधा पेट खिला पा रहा हूं। बीज मीन्स सीड। आधा पेट मीन्स हाफ फिल्ड टमी। परिवार मीन्स फैमिली। Even he was just able to fill half-filled tummy for his family. He was not having enough grain. मुझे तो एक चिंता और भी है। चिंता means worry. I have one more worry. इस वर्ष राज्य का कर कैसे चुका पाऊंगा? राज्य का कर means tax. सभी एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। एवरीबडी वॉज लुकिंग ईच अदर। तभी भीड़ में से अचानक एक युवती मीन्स यंग गर्ल सामने आई। भीड़ मीन्स क्राउड। अचानक मीन्स सडनली। वह थी भगवान तथागत के प्रिय शिष्य अनाथ
पिंडत की बेटी सुप्रिया। वह अत्यंत दुखी लग रही थी। She was looking very dull. आंखों से बहते अश्रु पोंछकर उसने बुद्ध देव के चरण छुए। आंखों मीन्स आईज, अश्रु मीन्स टीयर, पोंछकर मीन्स she wiped off and she touched the feet of Lord Buddha। और मीठे स्वर में बोली एंड शी स्पोक वेरी स्वीटली, भगवान यह तुच्छ सेविका, तुच्छ मीन्स वेरी स्मॉल लिटिल, हु डोंट हैव एनी आइडेंटिटी, वी कॉल तुच्छ, आपकी आज्ञा का पालन करेगी। आपकी आज्ञा का पालन करना मीन्स आई विल फॉलो, आई विल ओबे योर ऑर्डर। अन्न की कमी के कारण जो लोग बेहाल हैं वे सब मुझे अपनी संतान लग रहे हैं। who are tensed because of scarcity of the food, I feel they are my own children। नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार मैं लेती हूँ। She said, I take the responsibility to provide food to each and everyone in the city। सभी आश्चर्यचकित रह गए। आश्चर्यचकित मीन्स सरप्राइज्ड। भला एक स्त्री इतने बड़े नगर के वासियों का पेट कैसे भरेगी? How can one lady can do this big task? How she can provide food to everybody? कुछ तो मन ही मन हंसने लगे। Few were laughing inside। कुछ क्रोधित हो उठे। Some were getting angry। क्रोधित means angry। कुछ को सुप्रिया पागल लगी। Some felt she's mad। किसी ने कठोर आवाज में ताना कसा। ताना means कमेंट। कठोर आवाज means रूडली। खुद को तो दाने दाने का अभाव है। अभाव means scarcity, means you don't have enough food to feed yourself only। खुद को तो दाने दाने का अभाव है, फिर इतना बड़ा काम अपने सिर पर कैसे ले रही हो? Then how you are taking this big responsibility? तेरे घर में क्या भंडार भरे पड़े हैं? They asked, is there big stock of food in your home? सुप्रिया सबके सामने सिर झुकाकर बोली। She spoke, मेरे पास और कुछ नहीं। She said, I don't have anything। केवल भिक्षा पात्र के रूप में यह कटोरा है। I have only begging bowl। मैं सबसे निर्धन हूँ। निर्धन means poor। I'm the poorest person। इसलिए मुझे मांगने में कोई लज्जा नहीं। That is why I don't feel shame to beg। लज्जा means shame। हे प्रियजनों, आपकी दया के बल पर ही भगवान बुद्ध की आज्ञा पूरी होगी, मेरी शक्ति से नहीं। He said, lovable persons, respectable persons, with your kindness only I can finish this work, not because of my power। With your contribution only I will try to do this work। मेरा भंडार तो आप सबके घरों में पड़ा है। She said, whatever I have, it's already there in your houses। आप दया करेंगे तो मेरा भिक्षा पात्र सदा भरा रहेगा। She said, if you will be kind enough, then always my begging bowl will be filled। मैं बार बार आपके द्वार पर आऊंगी। She said, I will come again and again to your home। आप जो कुछ भी देंगे वह भूखों को खिलाऊंगी। She said, whatever you will give, I will feed to other hungry persons।
जब तक धरती माँ के आप जैसे पुत्र हैं तब तक चिंता कैसी, शी सेड। धरती माँ मीन्स आवर अर्थ, पुत्र मीन्स सन। He said, till the time you are there, there is no need to worry. महात्मा बुद्ध ने मधुर मुस्कान के साथ अपना वर्ध हस्त आशीर्वाद के रूप में उठाया और बोले, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो। मुस्कान मीन्स, मधुर मुस्कान मीन्स स्वीट स्माइल। आशीर्वाद means blessing. He gave blessings and said, तथास्तु, तुम्हारा निश्चय पूरा हो means whatever you are doing, it should be done perfectly. धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए means they gave food to the सुप्रिया। पात्र हमेशा भरा रहने लगा। पात्र means begging bowl was always filled. समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। उद्धार means all were happy. धनी सेठों ने अपने भंडार सुप्रिया के भिक्षा पात्र में उलीच दिए means they have given enough food to सुप्रिया। हमेशा पात्र हमेशा भरा रहने लगा। समस्त नगरवासियों का उद्धार हो गया। किसी अकाल पीड़ित को भूखा नहीं रहना पड़ा। No one was hungry during that drought. उधर वर्षा ने भी कृपा दृष्टि की और धरती की प्यास बुझाई। कृपा दृष्टि मीन्स काइंड साइट। वर्षा मीन्स रेन। When rain happened, खेत फिर से लहलहा उठे। भंडार फिर से भर गए। Everybody have again lot of grain in their homes. भिक्षा means भीख। भिक्षा पात्र मीन्स भीख का कटोरा, बेगिंग बाउल। व्याकुल मीन्स परेशान, एंजाइटी। दुर्दिन मीन्स बुरे दिन, मीन्स बैड डेज। विनम्र मीन्स विनीत, वेरी स्वीटली। लज्जा मीन्स शर्म, शेम। तुच्छ मीन्स छोटा, वेरी लिटिल। अभाव मीन्स कमी, मीन्स शॉर्टेज। वर्ध हस्त मीन्स वरदान का हाथ, ब्लेसिंग्स। तथास्तु मीन्स वैसा ही हो, एज यू विश। उलीचना मीन्स उड़ेलना, टू गिव। समस्त मीन्स सभी, मीन्स ऑल। उद्धार मीन्स कल्याण, वेलफेयर। कृपा दृष्टि मीन्स दया भरी नजर, काइंड साइट। मुहावरे कलेजा फटना मीन्स बहुत दुखी होना, भाग्य का मारा होना, बुरी किस्मत वाला होना, स्टक बाय लक। मुंह ताकना मीन्स आशा पूर्वक किसी की ओर देखना। अपने सिर लेना मीन्स जिम्मेवारी अपने ऊपर लेना, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। श्रुतलेख व्याकुल, दुर्दिन, अनाथ पिंडत, अश्रु आंगन, आश्चर्यचकित। वर्धहस्त आशीर्वाद, तथास्तु कृपा दृष्टि। लेट्स डू द क्वेश्चन आंसर्स। मौखिक प्रश्न उत्तर। प्रश्न, पशु पक्षी और प्रजा क्यों व्याकुल थे? आंसर इज 2-3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण पेड़ पौधे सूख गए थे। भयंकर सूखा पड़ा जिससे पशु पक्षी और प्रजा भूख प्यास से व्याकुल हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, नगरवासियों की व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने क्या किया? अकाल में सबकी व्याकुलता देखकर महात्मा बुद्ध ने
अपने धनी भक्तजनों को इकट्ठा किया और उनसे अनाज देने के लिए कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार किसने लिया? आंसर इज, नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार बुद्ध के एक प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की पुत्री सुप्रिया ने लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को क्या आशीर्वाद दिया? आंसर इज, महात्मा बुद्ध ने सुप्रिया को आशीर्वाद दिया तथा अस्तु, निश्चय पूरा हो। नेक्स्ट, लिखित प्रश्न उत्तर। प्रश्न, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपूर्ण लोगों से क्या प्रश्न किया? आंसर इज, महात्मा बुद्ध ने नगर के संपन्न लोगों से प्रश्न किया, प्रियजनों बोलो, भूखी प्रजा को अनाज देने के लिए तुम में से कौन कौन तैयार है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रत्नाकर सेठ का माथा लज्जा से क्यों झुक गया? आंसर इज, रत्नाकर सेठ प्रजा की मदद करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा था, इसलिए उसका माथा लज्जा से झुक गया। माथा मीन्स फोरहेड, लज्जा मीन्स शेम। सुप्रिया कौन थी? उसने बुद्ध से क्या कहा? आंसर इज, सुप्रिया बुद्ध के एक प्रिय शिष्य अनाथ पिंडत की पुत्री थी। उसने मुझसे कहा कि वह नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार लेती है। उसने महात्मा बुद्ध से कहा कि वह नगर के हर आंगन में अनाज पहुंचाने का भार लेती है। प्रश्न, सुप्रिया की बात सुनकर धनी सेठों ने क्या किया? धनी सेठों ने सुप्रिया की मदद करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उसका पात्र सदा भरा रहता था। मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न, आपके मित्र के खाने का डिब्बा गिर जाए तो आप क्या करेंगे? आंसर इज, मित्र के खाने का डिब्बा गिरने पर मैं अपने डिब्बे का खाना उसके साथ बैठकर खाऊंगा। ऐसा करने से वह भूखा नहीं रहेगा और हमारे बीच मित्रता और विश्वास का भाव बढ़ेगा। Let's do the textbook exercise now. सही उत्तर चुनकर टिक लगाओ। सेठ धर्मपाल को अकाल के अलावा दूसरी चिंता क्या थी? करेक्ट आंसर इज, राज्य का कर चुकाने की। टैक्स, कर मीन्स टैक्स। पाठ में तथागत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? आंसर इज, महात्मा बुद्ध। अनाथ पिंडक कौन था? करेक्ट आंसर इज, सुप्रिया का पिता। नेक्स्ट, नीचे दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखो। लिंग मीन्स चेंज द जेंडर। युवक, युवक मीन्स यंग मैन। When we change the gender, it will be युवती। शिष्य means boy student, शिष्य means girl student। भाग्यवती, we have to change the gender, भाग्यवान। महारानी, महाराज। सेवक, सेविका, पुरुष, स्त्री। दिए गए शब्दों के सामने सही समानार्थक शब्द छांटकर लिखो। दरवाजा, कर, मुंह, अनाज, बारिश, चेला, नेत्र, वसुधा, ईश्वर। भगवान, ईश्वर। हाथ, कर, समानार्थक शब्द वी आर डूइंग। मुख, मुंह। शिष्य, चेला। वर्षा, बारिश। अन्न, अनाज। आंख, नेत्र। द्वार, दरवाजा। धरती, वसुधा। विशेष्य संज्ञा शब्द होते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। दिए गए विशेषणों के लिए उचित विशेषण पाठ से ढूंढकर लिखो।
विशेषण विशेष्य. Let's read first विशेष्य. स्वर मुस्कान पेट. स्वर विनम्र. We have to give one विशेषण विनम्र. मुस्कान मधुर. पेट आधा. आधा पेट वो खाना खा रहे थे. For पेट this is the विशेषण शब्द आधा. आवाज कठोर. सेठ. सेठ की विशेषता क्या है? धनी. नगर. नगर की विशेषता क्या है? बड़ा. र और र का प्रयोग करके शब्द पूरे करो. सी दिस, ये दोनों र के रूप हैं. इस रूप को हम पदेन कहते हैं. ये खड़ी पाई के साथ लगाया जाता है र का रूप, और इस र के रूप को हम रेफ कहते हैं. ये लेटर के ऊपर आता है, लेकिन जिस लेटर के ऊपर आता है उससे पहले साउंड देता है. फॉर एग्जाम्पल, प के पैर में र. प्र. प के बाद इसका साउंड आया. प्रयोग, प्रजा, प्राण, प्रश्न. यह रेफ वाला र. कर्म. बिफोर म इट विल गिव साउंड. धर्म, पाल, वर्ष, आशीर्वाद. ऐसे शब्दांश जो शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में बदलाव लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं. ऐसे शब्द जो शब्द के स्टार्टिंग में लगे और उसका मीनिंग ही बदल दें उसको हम उपसर्ग कहते हैं. जैसे वी प्लस नमर, विनम्र. वी तथा निर उपसर्ग लगाकर नए शब्द बनाओ. वी प्लस ज्ञान, विज्ञान. ज्ञान मीन्स नॉलेज, विज्ञान मीन्स साइंस. वो उसका अर्थ ही चेंज कर देते हैं. शेष मीन्स बैलेंस. विशेष मीन्स स्पेशल. जया, अगर जया के आगे वी लगा दें तो विजय. विजय मीन्स विक्ट्री. देश मीन्स कंट्री. वी लगा दिया तो विदेश मीन्स अब्रॉड. निर्जन. जन मीन्स पीपल. निर्जन मीन्स बिना जन के. बल मीन्स पावर. निर्बल मीन्स कमजोर. धन. निर्धन मीन्स पुअर. दोष मीन्स फॉल्ट. निर्दोष मीन्स who don't have any fault. निर्दोष. यहाँ देखिए ये र ज के ऊपर आ रहा है. निर्जन, निर्बल, निर्धन, निर्दोष. प्रत्येक पंक्ति में बाईं ओर दिए शब्द के बहुवचन रूप पर टिक लगाओ. सी स्त्री, आवाज, पौधा, दरार. You have to find out plural for these words. स्त्री, स्त्रियां. This is the correct word. Plural for स्त्री. आवाज, आवाजें. ज में की मात्रा डॉट. पौधा, करेक्ट आंसर इज पौधे. दरार, करेक्ट आंसर इज दरारें. Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe my channel EduBattery to charge your knowledge. To subscribe, click on subscribe button.